स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी प्राचीन और मिस्टीरियस कथा के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी गूंज आज भी हमारे ग्रंथों और मंदिरों में साफ सुनाई देती है। ये सृष्टि के उस भयंकर दौर की कथा है जब सबसे पहली बार महायुद्ध का बिगुल बजा था, द फर्स्ट वॉर। सोचिए जरा, एक ऐसा युद्ध जो रामायण के काल से भी हजारों लाखों साल पुराना था। सृष्टि का सबसे पहला संघर्ष, एक ऐसी टक्कर जिसने आसमान को आग से भर दिया और स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया। ये बस एक आम लड़ाई नहीं थी, ये इस ब्रह्मांड का सबसे पहला रहस्य और अच्छाई और बुराई के बीच की सबसे पहली टक्कर थी। अब इस घटना का स्केल इतना मैसिव है ना कि इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा, एकदम डॉन ऑफ क्रिएशन में। पुराणों के हिसाब से सृष्टि के बनते ही दो बिल्कुल विपरीत शक्तियों ने जन्म लिया, देव और दैत्य। ये दोनों फैक्शंस अपनी अपनी बिल्कुल अलग विचारधारा लेकर इस नई दुनिया में आए थे। इनकी आइडियोलॉजी का टकराव बिल्कुल क्लियर था। एक तरफ थे देवता, जिनका अल्टीमेट गोल था इस ब्रह्मांड में एक बैलेंस, एक ऑर्डर मेंटेन करना, और दूसरी तरफ थे दैत्य। उन्हें क्या चाहिए था? एब्सोल्यूट कंट्रोल। वो पूरे ब्रह्मांड पर अपना एक छत्र राज चाहते थे। और सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडियोलॉजिकल क्लैश था जिसका ब्लास्ट होना ही था। और इस क्लैश का अनअवॉइडेबल रिजल्ट था देवासुर संग्राम। ये वॉर इतनी टेरिफाइंग थी, इतनी विशाल थी कि इसने लिटरली नेचर के रूल्स को हिला दिया। इमेजिन कीजिए, ओशंस का पानी उबलने लगा था, लहरें आसमान छूने लगी थीं और पूरी धरती इस असहनीय टकराव के शॉकवेव से बुरी तरह कांपने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देवताओं की शक्तियां लगातार कमजोर पड़ने लगी, उनका प्रभाव ढलने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया जब सृष्टि का पूरा बैलेंस ही खतरे में पड़ गया। तब आकर भगवान विष्णु ने देवताओं को बचाने के लिए एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल सॉल्यूशन दिया, एक ऐसी मास्टर प्लान जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। भगवान विष्णु का प्लान था समुद्र मंथन, और इसका स्केल इतना माइंड ब्लॉगिंग था कि कट्टर दुश्मनों को एक टेम्पररी अलायंस बनाना पड़ा, क्योंकि उन्हें मिलकर एक पूरे कॉस्मिक ओशन को मथना था। बेस के लिए क्षीर सागर, मथानी के लिए विशाल मंदराचल पर्वत, और रस्सी बनने के लिए वासुकी नाग। ये एक सच्ची अल्टीमेट कॉस्मिक मशीनरी थी। इस थका देने वाले मंथन से अनगिनत चमत्कारी चीजें और रत्न निकले, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, दी अल्टीमेट प्राइज, अमृत। एक ऐसी पवित्र बूंद जो अमर कर दे, जो मौत को हमेशा हमेशा के लिए हरा दे। यही वो अमूल्य नेक्टर था जिसके लिए ये पूरी मेहनत की जा रही थी। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही अमृत निकला, वो टेम्पररी अलायंस वहीं का वहीं टूट गया। दैत्यों को अमृत इसलिए चाहिए था ताकि उन्हें एक ऐसी अनस्टॉपेबल पावर मिल जाए जिसे कोई हरा ना सके, और देवता इसे चाहते थे ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। देखा जाए तो ये अंतिम पुरस्कार पल भर में ही एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया था। जैसे ही अमृत का कलश सामने आया, सब्र का बांध टूट गया। दैत्यों के राजा गरजे और उन्होंने तुरंत हमला बोल दिया। बचाव में देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र निकाल लिए, और देखते ही देखते एक बार फिर पूरा आकाश एक विशाल युद्ध भूमि में बदल गया। आसमान से तबाह करने वाली बिजलियां गिरने लगी, आग बरसने लगी, और हर तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश था। इस एब्सोल्यूट केओस और विनाश के बीच भगवान विष्णु ने अपना चमत्कार दिखाया। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि मोहिनी रूप धारण करके सबको चकमा दिया। ये एक ऐसा इल्यूजन था, एक ऐसी ब्रेथ टेकिंग सुंदरता थी कि गुस्से से पागल हो चुके दैत्य भी पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो गए। वो अपना पूरा ध्यान ही भटका बैठे। मोहिनी की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल पर ब्रिलियंट थी। पहला स्टेप, दुश्मन सेना को पूरी तरह एन्चांट करके व्यस्त रखना, और दूसरा स्टेप, इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर चुपचाप सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना। इस चतुराई भरे छल से उन्होंने इस अल्टीमेट पावर को टिरनी चाहने वालों की पहुंच से हमेशा के लिए दूर रखा। लेकिन ठीक इसी वक्त एक गड़बड़ हो गई। एक बेहद चालाक दैत्य इस डिस्ट्रैक्शन के पार देखने में कामयाब रहा। उसने तुरंत भेस बदला, खुद को एक देवता बनाया और चुपचाप उनके ही बीच जाकर बैठ गया। और हैरानी की बात यह है कि वो उस अमृत की एक बूंद पीने में सच में सफल हो गया। पर उसकी ये जीत बस कुछ सेकंड्स की थी। इससे पहले कि वो पवित्र बूंद उसके गले से नीचे उतरती और शरीर में फैलती, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया।
और अगले ही पल भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला और एक ही प्रहार में उस घुसपैठिए का सर धड़ से अलग कर दिया। ये इतना फास्ट था कि पलक झपकाने का वक्त भी नहीं मिला। हालांकि अमृत का स्पर्श तो उसके गले को हो चुका था ना, तो वो मरा नहीं, बल्कि इस वायलेंट झटके ने दो बिल्कुल नई कॉस्मिक एंटिटीज को जन्म दे दिया। वो अमर कटा हुआ सर बन गया राहु और बचा हुआ धड़ बन गया केतु। इस एक धोखे का नतीजा हमेशा हमेशा के लिए ग्रहों के रूप में ब्रह्मांड में स्थापित हो गया। ओके, अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। इन जलते हुए आसमानों और देवताओं के युद्ध से निकलकर हम इस कथा को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं, अपने खुद के दिमाग के अंदर। सदियों से विद्वान इस एपिक में एक बहुत ही डीप मीनिंग देखते आए हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि डायरेक्टली मानवात्मा, हमारे ह्यूमन माइंड का एक रिफ्लेक्शन है। असल में ये पूरी एपिक एक बहुत ही प्रफाउंड एलेगोरी है। ये उन इंटरनल स्ट्रगल्स को सिंबलाइज करती है जो हर इंसान के भीतर रोल्स चल रही हैं। ये सिर्फ दो ताकतों की टक्कर नहीं थी, बल्कि हम सबके अंदर मौजूद अच्छाई और बुराई के बीच का एक अनंत दार्शनिक संघर्ष था। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो देवता उन इनर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें धर्म, संयम और मोरालिटी की तरफ ले जाती हैं। और दैत्य हमारे अंदर छुपे उस ईगो, उस अंधीन लालच और क्रोध का प्रतीक है जो हमें विनाश के अंधे कुएं में ढकेलते हैं। और सच तो ये है कि ये चॉइस डेली हमें करनी पड़ती है। मानव स्वभाव का यही टाइमलेस स्ट्रगल एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये महायुद्ध की कथा आज तक इतनी रेलेवेंट है। हजारों साल बीत गए, पर जब तक इंसान के भीतर ये डुअलिटी, ये संघर्ष जिंदा है, देवासुर संग्राम और उसके नैतिक निष्कर्ष हमेशा जिंदा रहेंगे। एकदम रिलेटेबल लगता है ना? तो सृष्टि के सबसे पहले युद्ध के इस एक्सप्लेनर से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर शुरुआत में इतने गहरे रहस्य थे, तो सोचिए महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों के अंदर और कितने बड़े सीक्रेट्स छुपे होंगे। ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे के एक्सप्लेनर्स में हम उन रहस्यों पर से भी पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए इस एनालिसिस पर विचार कीजिए और नई चीजें सीखते रहिए।